इस ओशो शैली की कहानी में जानिए एक ऐसे फकीर और राजा की कहानी जो जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। यह कहानी न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण भी दे सकती है। ऐसे ही और आध्यात्मिक किस्सों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। अचानक वह रास्ता भटक गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। काफी देर तक भटकने के बाद वह एक फकीर की कुटिया पर पहुंचा। फकीर ध्यान में लीन था। राजा ने कहा, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? फकीर ने आंखें खोली और मुस्कुराया। राजा, भूख और प्यास तो शरीर की जरूरत है, लेकिन क्या तुम अपने भीतर की प्यास को भी पहचानते हो? राजा चौंका। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। फकीर ने कहा, तुम दुनिया जीतने निकले हो, लेकिन क्या अपने भीतर की दुनिया को देखा है? राजा ने पहली बार अपने जीवन में खुद से यह प्रश्न पूछा। उस दिन राजा कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद फकीर ने उसे थोड़ा भोजन दिया और कहा, जाओ, पहले अपने भीतर के राज को जानो, फिर बाहर का राज ही अपने आप समझ में आ जाएगा। राजा लौट गया। उसने राजमहल छोड़ दिया और वर्षों बाद वही राजा खुद फकीर बन गया। राजा महल लौट तो आया, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा न था। सोने की चमक, दरबार की चहल पहल और सत्ता का घमंड, अब उसे सब बेमानी लगने लगा। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वही सवाल बार बार गूंजता था, मैं कौन हूं, ये सब किस लिए? उसने दरबार के कामकाज में मन लगाना बंद कर दिया। राजकाज अब बोझ लगने लगा। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं कुछ वर्षों के लिए राज्य से दूर जाना चाहता हूं। अब मुझे अपने भीतर का राज्य खोजना है। सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन राजा अडिग था। वह महल छोड़कर निकल पड़ा। साधुओं से मिला, ग्रंथों को पढ़ा, ध्यान किया, मौन रहा, लेकिन असली उत्तर कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन वही पुराना फकीर फिर मिला। फकीर हंसा और बोला, तुम तो अब राजा नहीं रहे, अब तुम एक साधक हो। पर याद रखो, जब तक तुम खोज रहे हो तब तक तुम दूर हो। छोड़ दो खोज और बस हो जाओ। राजा ने पूछा। फकीर बोला, जिस क्षण तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ दोगे, उसी क्षण तुम होने लगोगे। सत्य प्रयास से नहीं, समर्पण से मिलता है। वो दिन राजा की असली मुक्ति का दिन था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, विचार, सवाल और यहाँ तक कि खुद को भी। वर्षों बाद जब लोग उसे खोजते हुए जंगल आए तो उन्हें वहां एक और फकीर मिला जो शांत, स्थिर और पूर्ण था। उन्होंने पूछा, क्या आप वही राजा हैं? उसने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, अब मैं कुछ नहीं हूं और यही मेरी पूर्णता है। सीख, जो अपने आप को खो देता है वही खुद को पा लेता है। यही ओशो की आत्मा है।